राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने की बहुत बहुत बधाई। जब से आपको पता चला होगा कि आपका नाम इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, आपकी बेसब्री बढ़ गई होगी। आपके माता पिता, दोस्त, टीचर्स, वो सब भी आपके जितना ही एक्साइटेड होंगे। आपकी तरह मैं भी आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी हमारी वर्चुअल मुलाकात ही हो रही है। प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े सीईओज भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। अभी जो वीडियो फिल्म चल रही थी, उसमें आप सबकी उपलब्धियों पर विस्तार से बात की गई है। आप में से कई बच्चों के बारे में तो मुझे बीच बीच में पता चलता रहता है, सुन चुका हूं। अब जैसे देखिए, मुंबई की बेटी हमारी काम्या कार्तिकेयन, आपको याद होगा मैंने मन की बात में भी एक बार उसके विषय में जिक्र किया था। काम्या को पर्वतारोहण के क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। आइए आज हम काम्या से ही बात करते हैं, उनसे ही शुरू करते हैं। उनसे पूछना जरूर चाहता हूं। काम्या, अभी हाल फिलहाल में मैं नहीं मानता हूं आप चैन से बैठती होगी, कुछ न कुछ करती होगी। तो किस नए पर्वत पर आपकी विजय प्राप्त करके की है? क्या किया इन दिनों कुछ, या फिर कोरोना की वजह से कुछ कठिनाइयां आ गई, क्या हुआ? सर, कोरोना ने पूरे देश को ही थोड़ी कठिनाइयां दी है, पर एज यू सेड हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते। हमें कोरोना के बाद भी स्ट्रांग बाहर आना है। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग और पूरी रूटीन कोरोना के दौरान भी जारी रखी है। और अभी हम इस समय गुलमार्ग में हैं, जो जम्मू कश्मीर में है, और मेरे अगली क्लाइंब के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में माउंट देनाली है। और हम जून इस साल में माउंट देनाली चढ़ने के लिए अभी ट्रेन कर रहे हैं सर। तो अभी आप बारामूला में हैं? जी सर, थैंकफुली ऑफिस ने हमें बहुत हेल्प किया है, एंड उन्होंने भी पिछले 3 दिनों से 24/7 काम किया है, और हम यहाँ पे बारामूला में आके आपसे मुलाकात कर पाए सर। तो आपके साथ और कौन है, परिचय करवाइए। सर, ये मेरी मम्मी हैं और ये मेरे पापा हैं सर। नमस्कार। चलिए, आपको बधाई हो। आपने बेटी का हौसला भी बढ़ाया है और आपने उसकी मदद भी की है, तो मैं ऐसे माँ बाप को तो विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा अवार्ड तो आपके लिए आपकी मेहनत और आपका मनोबल है। और आप तो पहाड़ों पर चढ़ती हैं, ट्रैकिंग करती हैं और पूरी दुनिया घूमती हैं, और अचानक ये कोरोना के कारण सब बंद हो गया। तो ये साल कैसे बिताया, क्या करते थी? सर, मैंने कोरोना को एक अपॉर्चुनिटी समझा कि हालांकि मैं पर्वत नहीं चढ़ मतलब सकती। आपने भी आपदा को अवसर में पलटा। जी सर। बताइए। सर,
पर्वत तो नहीं चढ़ सकती हूँ सर अभी जाके, पर मैंने ये समझा कि इस टाइम में मैं दूसरों को अपने समिट तक पहुँचने के लिए इंस्पायर कर सकती हूँ। तो मैं बहुत सारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में वेबिनार्स दे रही हूँ और मेरे मिशन के बारे में भी बता रही हूँ और उसका मैसेज भी स्प्रेड करना चाहती हूँ सर। लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए भी तो कुछ करना पड़ता होगा। जी सर। सर यूजुअली हम रनिंग और साइकिलिंग के लिए जाते थे, बट पहले लॉकडाउन में ये अलाउड नहीं था। तो हम जो 21 स्टोरी की बिल्डिंग में रहते हैं मुंबई में, हम वहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ते थे फिटनेस के लिए। और थोड़ा लॉकडाउन ईज होने के बाद थैंकफुली हम मुंबई शिफ्ट हुए हैं, तो हम सह्याद्री में जाके छोटे मोटे ट्रैक्स करते थे सर वीकेंड्स में। तो मुंबई में तो कभी ठंड क्या होती है पता ही नहीं चलता होगा। यहाँ तो आज बारामूला में काफी ठंड में रहती होगी आप। जी सर। देखिए, कोरोना ने निश्चित तौर पर सभी को प्रभावित किया है, लेकिन एक बात मैंने नोट की है कि देश के बच्चे, देश की भावी पीढ़ी ने इस महामारी से मुकाबला करने में बड़ी भूमिका निभाई है। साबुन से 20 सेकंड हाथ धुलना हो, ये बात बच्चों ने सबसे पहले पकड़ी। और मैं तब सोशल मीडिया पर कितने ही वीडियो देखता था जिसमें बच्चे कोरोना से बचने के उपाय बताते थे। आज ये अवार्ड ऐसे हर बच्चे को भी मिला है। ऐसे परिवार और ऐसा समाज जहां बच्चों से सीखने का कल्चर होता है, वहां बच्चों के व्यक्तित्व का तो बहुत विकास होता ही है, साथ साथ बड़ों में भी ठहराव नहीं